अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैठक विद कामरान राजपूत। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। बहुत से लोग बहुत सारे काम करते हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं। उस काम को जिसको उन्होंने शुरू किया होता है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। कोई वजह आपके ख्याल में? कोई वजह आप ज़रूर सोचें, लेकिन मैं आपको एक वजह बताता हूँ। उसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है। उसकी वजह ये होती है कि आप उन चीज़ों से प्यार तो करते हैं लेकिन आप उन चीज़ों से इश्क नहीं करते। शायद सुनने में आपको ये अजीब लगे कि दोनों चीज़ें एक ही हैं। देखें, दोनों चीज़ें एक नहीं हैं। अगर दोनों चीज़ें एक होती तो दोनों चीज़ों का नाम एक ही होता। तो क्या ज़रूरत थी एक का नाम प्यार करने की और एक का नाम इश्क करने की? तो कोई वजह तो होगी, दोनों का मतलब बिल्कुल अलग होगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक बुज़ुर्ग के पास एक शख्स गया, कहने लगा कि मुझे मेरी भैंस से, भैंस से बहुत प्यार है, बहुत इश्क है। तो बुज़ुर्ग ने कहा कि तुम्हारी भैंस दिखती कैसी है? उसने कहा भैंस तो भैंस होती है। तो उसने कहा कि नहीं, तुम जाओ और अपनी भैंस को अच्छे से देखो और फिर मेरे पास आना। तुम्हें उससे इश्क नहीं है अभी तक। वो शख्स गया और काफ़ी दिन तक अपनी भैंस को देखता रहा, उसके पास बैठा रहा, खाना पीना वहीं खाता। फिर आया, बुज़ुर्ग से कहने लगा हाँ मुझे मेरी भैंस से इश्क हो गया है। तो उसने कहा कि तुम्हें इश्क नहीं हुआ। उसने कहा नहीं, मैं तो इतने दिन तक उसको देखता रहा। उसने कहा अच्छा बताओ तो तुम्हारी भैंस कैसी है? उसने कहा कि उसकी काली आँखें हैं, काला जिस्म है और बड़ी खूबसूरत है वगैरह वगैरह। उसने तारीफ़ें की। उसने कहा नहीं, अभी तुम्हें उससे इश्क नहीं है। वो फिर गया। फिर जब वो दोबारा आया तो बुज़ुर्ग ने पूछा कि हाँ बताओ अपनी भैंस के बारे में। तो वो बताने लगा, उसने तारीफ़ें की फिर से, फिर कुछ नई चीज़ें उसने ऑब्ज़र्व की, वो नई चीज़ें बताई। लेकिन बुज़ुर्ग ने कहा कि नहीं, आपको अभी भी अपनी भैंस से इश्क नहीं है। वो शख्स बड़ा परेशान हुआ कि मैं तो उससे बड़ा प्यार करता हूँ, उसका ख्याल करता हूँ, उसको खाना देता हूँ, पानी देता हूँ, साफ़ करता हूँ, उसके पास बैठा रहता हूँ, और बुज़ुर्ग कहते हैं कि मुझे उससे इश्क नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो बुज़ुर्ग ने कहा कि अब तुम जाओ और अपनी भैंस को फिर से देखो। वो गया। इस बार वो शख्स काफ़ी महीनों तक वापस नहीं आया। वो अपनी भैंस के पास रोज़ बैठता, रोज़ उससे बातें करता, उसको खाना देता, उसको पानी देता, उसकी सफाई करता और उसके साथ ही बैठा रहता, और इवन उसके साथ ही वहाँ पे चारपाई लगा के सो भी जाता। वक्त गुज़रता गया, काफ़ी दिन गुज़र गए। तो वो शख्स वापस एक दिन बुज़ुर्ग से मिलने आया। तो जब वो बुज़ुर्ग के पास पहुँचा तो एक दरवाज़े से, छोटा सा एक दरवाज़ा था जिससे अंदर जाना होता था। वो हर बार उस दरवाज़े से गुज़रता था, लेकिन इस बार वो उस दरवाज़े पे आके रुक गया। वो अंदर नहीं आया। बुज़ुर्ग ने कहा क्या हुआ, अंदर आओ। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे सींग इन दरवाज़ों में फंस रहे हैं, मैं अंदर नहीं आ पा रहा। तो बुज़ुर्ग ने कहा आज वाकई तुम्हें अपनी भैंस से इश्क हो गया है। इश्क का मतलब होता है अपनी ज़ात को, जिससे आप इश्क करें उस ज़ात में गुम कर देना। इसी चीज़ को हम रिलेट करते हैं बिज़नेस से, प्रोफेशन से, हर उस चीज़ से जो आप हासिल करना चाहते हैं। आप जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, वो आपको एक दिन मिल भी जाता है। शर्त यह है कि आपने उसको चाहा ठीक हो। हम चाहते नहीं हैं, हम सिर्फ एक ख़याल है कि हम चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो दिल की चाहत है, दिल की गहराई से जो चाहत है, जो इश्क है, वो हमें उन चीज़ों से होता नहीं है। इसीलिए अगर हम पसंद की बात करें तो हमें बहुत सारी चीज़ें पसंद होती हैं। हम जब वो हासिल कर लेते हैं, कोई कपड़ा, कोई भी चीज़, जब हम उसको हासिल कर लेते हैं तो वही चीज़ पड़ी भी होती है, हमें उसकी कदर नहीं होती, क्योंकि हमें वो चाहिए तो होती है
लेकिन हमें उस चीज़ से इश्क नहीं होता। इसी तरह किसी चीज़ों से जो हमें इश्क होता है, हम उनको नहीं खो सकते, हम उनको हासिल करने के बावजूद नहीं खोते। खोने से मुराद मेरी ये नहीं है कि हम उनको कहीं गुम कर देंगे। खोने से मुराद ये है कि वो चीज़ आपके पास हो तो आपको उसकी कदर भी हो। हम चीज़ों की कदर करना उन्हीं चीज़ों की बंद करते हैं जिन चीज़ों से हमें इश्क नहीं होता है। कारोबार की बात करते हैं, आप कोई भी काम करें, अगर आपको अपने काम से इश्क है, आप अपने प्रोडक्ट में खुद को ढाल लें, आप अपनी सर्विस में खुद को ढाल लें, आप कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि उस दिन आपको अपने काम से इश्क होगा। और जिसको भी दुनिया में बहुत बहुत तरक्की मिली, इसी वजह से मिली कि उन्हें उनके काम से अजीज इस कायनात में कोई चीज़ नहीं थी। वो अपने काम से, अपने प्रोडक्ट से, अपनी सर्विस से, अपने प्रोफेशन से इश्क करते हैं। तो आपको अपने प्रोफेशन से इश्क होना चाहिए। उससे अजीज, उससे अहम कोई चीज़, कोई काम इस दुनिया में है ही नहीं। जिस दिन आपने अपनी ये अप्रोच रखी, जो भी आपका प्रोफेशन है, मैं कोई प्रोफेशन डिफाइन नहीं करता, हर प्रोफेशन में आप देखें, डॉक्टर्स हैं तो बहुत सारे हैं, लेकिन चंद ऐसे हैं जो नामवर हैं। टीचर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, किसी भी प्रोफेशन की आप मिसाल उठा के देख लें, चंद लोग होंगे जो अचीव कर पाएंगे उस सक्सेस को जो वाकई एक सक्सेस कहलाने के काबिल है। उन प्रोफेशन से 4 पैसे कमा लेना ये सक्सेस नहीं है। उस फील्ड को, उस प्रोफेशन को उस लेवल पे लेके जाना, ये है अचीवमेंट। आप इस दुनिया में ना रहे, आपकी चीज़ सदियों तक जाए, ये है इश्क और ये है अचीवमेंट, ये है सक्सेस। आपने उससे 4 पैसे नहीं कमाने, वो तो आप किसी भी प्रोफेशन से कभी भी कमा लेंगे। मेन चीज़ क्या है कि आपने उस प्रोफेशन को, उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को नंबर 1 पे लेके जाना है और वो ग्लोबली होना चाहिए। आपकी थिंकिंग ये होनी चाहिए कि दुनिया में इससे बेहतर कोई चीज़ हो ही ना। जिस दिन आपने वो चीज़ हासिल कर ली, उस इश्क को हासिल कर लिया, उस इश्क को, उस प्रोडक्ट को अपने दिल में ऐसी जगह दी, उस दिन आप कामयाब हो जाएंगे। उस दिन आपका प्रोडक्ट भी कामयाब हो जाएगा। उस दिन आपको हर वो सक्सेस जो आप समझते हैं कि सक्सेस है, सक्सेस की डेफिनेशन हर बंदे के लिए अलग है। कुछ पैसों से सक्सेस ढूंढ रहे हैं, कुछ अचीवमेंट्स चाह रहे हैं, कुछ अवार्ड्स चाह रहे हैं, कुछ शोहरत चाह रहे हैं। नहीं, सक्सेस ये है कि आपकी चीज़, आपकी सर्विस, आपका प्रोडक्ट नंबर 1 पे खड़ा हो। और वो कब होगा? जब आप अपनी ज़ात को कुर्बान कर देंगे उस चीज़ के लिए। उससे बेहतर कुछ नहीं है, उससे आगे कुछ नहीं है। आई होप कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी और आप अब अपने प्रोफेशन को एक दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे, माँ सिवाय इसके कि इससे हमें सिर्फ रोज़ी कमानी है, इससे सिर्फ पैसा कमाना है। प्रोफेशन से इश्क करें, सक्सेस आपके पीछे है इंशाल्लाह। उम्मीद है आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।